अच्छा तो हम चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये कौन सी ट्रेन है, ये कौन सा स्टेशन है। जी हाँ, आपकी चिंता जायज है, लेकिन ना ये कोई स्टेशन है, ना ये कोई ट्रेन है और ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ। ये है एक प्राथमिक विद्यालय। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय चांदपुर, विकास क्षेत्र रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया। जी हाँ, विद्यालय को एक ट्रेन के रूप में बनाया गया है, जिस ट्रेन का नाम है चांदपुर शिक्षा एक्सप्रेस। विद्यालय के बच्चे इस एक्सप्रेस पर सवार होकर के शिक्षा की गति को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, इस ट्रेन में बिल्कुल वैसे ही डिब्बे हैं जैसे कि सच में भारतीय रेलवे के होते हैं। उसी तरह से दरवाजे, खिड़कियां, आपातकालीन खिड़की और सारी चीजों की व्यवस्था है। आइए सबसे पहले चांदपुर शिक्षा एक्सप्रेस के इंजन पर नजर डालते हैं। जी हाँ, ट्रेन के इंजन को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेन के इंजन को बहुत ही आकर्षक और रंगीन बनाया गया है, जिससे बच्चों को रंगों की पहचान आसानी से हो सके। कई सारे रंगों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ गणित की विभिन्न आकृतियों का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है और इस पूरी ट्रेन का निर्माण बाला कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं, वृत्त, आयत, वर्ग, इन सारी गणितीय संरचनाओं को इस पे उकेरा गया है। और जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं, इंजन को आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बच्चों में रंगों की पहचान हो सके। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाकी हिस्सों पे नजर डालें। जी हाँ, ये खिड़की है और इस खिड़की के बगल में यहाँ पे बर्थ संख्या लिखी है। जी हाँ, सीट नंबर लिखा हुआ है। 1 से लेके 8 तक की संख्याओं को यहाँ रखा गया है। इसके साथ ही साथ संख्याओं को बीच की संख्याएं यहाँ गायब हैं, जिससे बच्चे अनुमान लगा सकें कि 1 और 8 के बीच में वो कौन सी संख्याएं हैं। साथ ही साथ अगर खिड़की के पास हम नजर डालें तो यहाँ पर यातायात के संकेतों को भी दर्शाया गया है। जी हाँ, ट्रैफिक रूल्स को दर्शाया गया है, जिसमें रुको, देखो, आगे बढ़ो, स्टॉप, वेट, गो, इसको लाल, पीला और हरे रंग से दर्शाया गया है। साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो बर्थ की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें इस खिड़की को, तो ये खिड़की थोड़ी अलग बनाई गई है। जी हाँ, जैसे ट्रेनों में आपातकालीन खिड़की होती है, इमरजेंसी विंडो होती है, उसी तरह से इस ट्रेन में भी आपातकालीन खिड़की बनाई गई है। हमारे विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं और ग्रामीण परिवेश के बच्चे ट्रेनों से यात्रा नहीं कर पाते हैं, या बहुत कम बच्चे हैं जो ट्रेनों को देखे हैं या उससे यात्रा किए हैं। इसको भी ध्यान में रख के विद्यालय पे ट्रेन बनवाई गई है, ताकि बच्चे ट्रेन से परिचित हो सकें, ट्रेन के नियमों से परिचित हो सकें। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जिला, दूरी और किराया भी लिखा गया है। जी हाँ, कौन सा जिला कितनी दूरी पे है और उस दूरी को किलोमीटर में दर्शाया गया है, और साथ ही साथ वहां का एक संभावित किराया भी रुपए में लिखा गया है। यहाँ ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे दूरी बढ़ती है वैसे ही किराया भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जी हाँ, जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे ही किराया बढ़ेगा। आइए ट्रेन के बाकी हिस्सों पे नजर डालें। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी खिड़की है और इस खिड़की पे भी बगल में बर्थ नंबर लिखा हुआ है 41 से 48, यानी ये बर्थ नंबर बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ जो ट्रेन का नाम लिखा है, जी हाँ, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, चांदपुर शिक्षा एक्सप्रेस। जी हाँ, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में इसको लिखा गया है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं आपातकालीन खिड़की है। जी हाँ, जब आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं तो बच्चे और नागरिक कहाँ संपर्क करें, इसके लिए यहाँ पे आकस्मिक सहायता नंबर लिखा है 112। जी हाँ, आकस्मिक सहायता नंबर 112
बाल सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1098 और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090। जी हाँ, आकस्मिक परिस्थितियों में बच्चे, अभिभावक और नागरिक इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ कुछ और सूचना की चीजें लिखी गई हैं, जैसे अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। जी हाँ, आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी है। साथ ही साथ एक बहुत ही ज्ञान की बात लिखी गई है कि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। जी हाँ, हमें बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये सीख इस लेखन के माध्यम से, इस ट्रेन के माध्यम से बच्चों को मिलेगी। खिड़की से हाथ बाहर न निकालें। जी हाँ, बच्चे जब ट्रेन में सवार होते हैं या किसी साधन में बैठते हैं तो अक्सर हाथ को बाहर निकालना पसंद करते हैं, लेकिन इससे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए खिड़की से हाथ बाहर न निकालें। और यहाँ हम फिर आते हैं अगले भाग की ओर। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी एक खिड़की बनाई गई है, ये एक दरवाजा है और यहाँ भी बर्थ नंबर 65 से लेके 72 तक यहाँ हम एक सेल्फी लेते हैं। और साथ ही साथ अपने ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी श्री विनोद त्रिपाठी जी की प्रेरणा से ये संभव हुआ है और साथ ही मार्गदर्शन मिला है वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी श्री DN चंद जी और विभाग के सभी अधिकारियों का, अपने डायट के लेक्चरर्स का मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं अभिभावकों से, इस गांव के जो भी नागरिक हैं उनसे और शिक्षक साथियों से, ब्लॉक के शिक्षक साथियों से, जिले के शिक्षक साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप इस ट्रेन पे एक बार सवार हों और एक बार इस ट्रेन के साथ सेल्फी लें। जी हाँ, सेल्फी विद ट्रेन। जी हाँ, सेल्फी विद ट्रेन। बहुत बहुत धन्यवाद।